मुगल शासक औरंगजेब पर दिए गए बयान के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यानी 26 मार्च तक चलने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में अबू आजमी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, जिस पर बवाल मच गया था। सत्ता पक्ष के साथ महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सड़क से लेकर विधानसभा तक इस पर खूब हंगामा हुआ और यहां तक कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड करने की मांग शुरू कर दी गई थी। इसे लेकर विधानसभा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अबू आजमी को बजट सत्र के लिए निलंबित करने की मांग रखी गई। उस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पास कर दिया और अबू आजमी को 26 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। और इतना ही नहीं, स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान अबू आजमी के विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अबू आजमी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। भाई ऐसा है ना कि जब कानून नामी कोई चीज नहीं हो तो पूरे बजट क्या हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अबू आजमी ने पूछा कि जो बयान उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया ही नहीं, उस पर उन्हें सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर हंगामा होने के बाद अबू आजमी ने माफी भी मांग ली थी और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ को लेकर अबू आजमी पर भड़की बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों पर अबू आजमी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। वहां उन्होंने पोस्टर लहराए और अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले अबू आजमी महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से जीत कर समाजवादी पार्टी के विधायक बने। पिछले साल वो इस सीट से चौथी बार जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे। पहले भी उनके विवादास्पद बयानों पर काफी हंगामा हो चुका था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ वाला बयान देकर उन्होंने एक बार फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में उनके बयान पर सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े कुछ लोग अबू आजमी का पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल आए, जिनमें अबू आजमी की तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बना दिखा। प्रदर्शनकारियों ने अबू आजमी की तस्वीर पर चप्पल जूते बरसाए और नारेबाजी की। अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र में भड़के गुस्से को देखते हुए मुंबई के कुलाबा में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ तो देखते हैं उनके जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस की टीम ने भी यहाँ पर बंदोबस्त लगा के रखा हुआ है। साथ तो देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। अबू आजमी के बयान पर हंगामा मचने के बीच बीजेपी नेता नवनीत राणा ने संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग कर दी। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। अबू आजमी के बयान पर भड़की बीजेपी ने उनके बहाने समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया और समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठा दिया। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके समर्थन में आ गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके महाराष्ट्र विधानसभा में की गई कार्रवाई को गलत बताया। इससे पहले अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अबू आजमी का समर्थन किया था और अबू आजमी का विरोध करने वाले महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड किए जाने के बाद तो अखिलेश यादव भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अबू आजमी के समर्थन में एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी पर लिए गए एक्शन पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया। अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव से पहले अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अबू आजमी का समर्थन किया था। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हालांकि अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी ने खूब बवाल किया। अबू आजमी के गृह जनपद आजमगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने और उन्हें जेल भेजने की भी मांग की गई। लेकिन अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में ही हंगामा नहीं हुआ, बल्कि उसकी गूंज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगजेब की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी और अबू आजमी पर भड़क गए। उन्होंने यूपी विधानसभा में यह तक कह दिया कि अबू आजमी को महाराष्ट्र से यूपी भेज दिया जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को पार्टी से बाहर करने तक की मांग कर दी। और विधानसभा में अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने मुगल शासन के दौरान हुए अत्याचार का जिक्र किया।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को निकालने की मांग कर दी। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरा। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र में जो केस दर्ज हुए उनमें भड़काऊ बयान देने और लोगों की भावनाएं आहत करने जैसी धाराएं लगाई गईं और जानकारों के मुताबिक तो पुलिस इन धाराओं में अबू आजमी की गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि कोर्ट में पुलिस को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। उधर अबू आजमी के बयान पर मचे बवाल के बीच उनके बेटे अबू फरहान आजमी भी एक विवाद में फंस गए। उन पर गोवा में लोगों को धमकाने के आरोप लगे। हालांकि उन पर लगे आरोपों को उनकी पत्नी और एक्टर आयशा टाकिया ने खारिज कर दिया। गोवा में हुई उस घटना के वक्त अबू फरहान आजमी की पत्नी आयशा टाकिया भी उनके साथ ही थी। आयशा टाकिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि गोवा में हुए मामूली झगड़े के बाद कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया और घंटों तक प्रताड़ित किया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की लेन बदलने को लेकर अबू फरहान आजमी का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। इसके बाद उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल दिखाकर उन लड़कों को धमकाया। लेकिन आयशा टाकिया ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक झगड़े के बाद कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी को घेरा और धमकाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये सब हुआ उस गाड़ी में उनका बेटा भी मौजूद था। गोवा के कैंडोलिम इलाके में हुए झगड़े के वक्त वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो एक गाड़ी को घेर कर खड़े दिखे। इस दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी भी होती दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की लेन बदलने को लेकर अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी और कुछ लड़कों में झगड़ा हो गया। आरोप लगा कि इस दौरान गुस्से में फरहान आजमी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पिस्तौल दिखाने की बात से इनकार कर दिया। एक गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं था, बिल्कुल नहीं निकाला था। आयशा टाकिया ने तो यह भी आरोप लगाया कि जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो लोगों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की।